ठीक है। तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 के थेल्स प्रमेय त्रिभुज चैप्टर से। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपात प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आधारभूत समानुपात प्रमेय। तो प्रमेय क्या है देख लो। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर और भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब वही समांतर रेखा खींची जाए, तो बाकी जो त्रिभुज का शेष दो भुजा बचती है वो उसमें क्या होता है? उसमें एक के अनुपात में वो रेखा विभाजित होती है। ठीक है, यही है थेल्स प्रमेय और इसको हम प्रूफ करते हैं। तो थेल्स प्रमेय ने कहा यदि कोई त्रिभुज, तो त्रिभुज से संबंधित हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना दिए हैं, है ना। त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी, और जो है कि एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी है जिसका नाम क्या रख दो? अलग से रख दो, ये ना डी ई। सी तक हो गया तो डी ई रख देते हैं, क्या ठीक रहेगा? तो बी सी समांतर क्या हो गया? डी। बी सी समांतर डी, ये हो गया। तो ये हो गया, है ना। अब क्या करते हैं? ये जो काम किया इसको मान लेते हैं, क्योंकि तो मान लो क्या माना के ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें दिया है कि बी सी समांतर डी, बी सी समांतर डी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है क्या कि ये दोनों, ये जो भुजा है ए बी और ए सी आपस में एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो ए बी जो है किस तरह से बटा हुआ है देख लो, ए डी और डी बी। तो ए डी अनुपात हो जाएगा डी बी, अनुपात को आप बटे में लिखते हैं क्या? ए डी बटे डी बी, और उधर क्या है? ए ई बटे ई सी। ये क्या है? एक ही अनुपात है, मतलब कि समानुपात है, यानी कि दोनों अनुपात को आप बराबर कर दीजिए। तो रचना देखो क्या करेंगे। यहाँ कुछ दिख रहा है बिंदु है, ये देखो बी को ई से मिलाते, रचना करने मतलब डैश लाइन में इसको स्केल द्वारा मिला देना है, और सी को किसे मिला दे? इस तरह देखिए, ये हो गया। और एक रचना क्या करेंगे? ऊपर वाले त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज में देखिए क्या करेंगे? एक लंब देंगे यहाँ से, है ना। लंब देने तो हालांकि क्या करना है? डॉट लाइन खींच देना है और यहाँ तक भेज देना है। इसको मान लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ क्या है? लंब है, और एक रेखा ई से भेज देंगे, उसको भी मान लेंगे यहाँ। ये दो बिंदु प्राप्त हुआ, इस दोनों का नाम रख दो एम एन देते हैं नाम। ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स वाई भी दे सकते हैं, कुछ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्वतंत्र है आप। चले, तो एक उधर हो गया, तो यहाँ ए एम ई एम जो लंब हुआ वो किस पर हो गया? ए बी, या आप ए भी बोल सकते हैं। दोनों का इसका इस लंब का आधार एक ही रहेगा। ठीक है, और इधर जो लंब दिख रहा होगा डी एन, क्या है? डी एन। तो डी एन का लंब क्या हो जाएगा? ए ई या ए सी। ठीक है, वो हो जाएगा आधार। अब क्या किए हैं? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहला काम क्या किया आप लोग? रचना। काम क्या किया? पहला रचना। जो रचना किए हैं उसी चीज को लिख देंगे। क्या रचना में किए? बिंदु बी को किससे? ई से, और सी को डी से क्या किया था? मिलाए थे, लिख देंगे मिलाया। तथा और कोई काम तुम लोग किया था, बताओ क्या किया था? ई एम, है ना, ई एम लंब, ई एम लंब, लंब किस पर? ए बी दे दो, ए बी, और डी एन लंब इस पर ए सी, खींचा। लंब को क्या किया? खींचा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग? नियम के हिसाब से रचना के बाद प्रमाण। प्रमाण का मतलब कि आप किस किस कागजात होता है कि प्रमाण दिखाओ तब ना फैसला होगा। अभी क्या हो रहा है? प्रमाण पत्र सब दिखा। तो प्रमाण क्या करेंगे? किस मतलब किस रास्ते से होकर जाएंगे? तो रास्ता क्या है इसका? देखिए प्रमाण। तो पढ़ेंगे ऊपर वाला और
नीचे वाला, फिर काम बताएंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या मतलब दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऊपर में? त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई और क्या है? त्रिभुज, क्या नाम है? बी ई डी। त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी ई डी में, तो त्रिभुज ए डी ई और बी ई डी में देखते हैं तो क्या नियम लगाएंगे? अनुपातिक नियम लगाएंगे। क्या? तो सवाल ये अनुपातिक वाला। अनुपातिक का मतलब दोनों त्रिभुज के एरिया को अनुपात करेंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ लिखिए या लिख देंगे डायरेक्ट त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ना, ये भी लिख सकते हैं इंग्लिश हिंदी में, या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी। मैं तो लिख दिए ऊपर में, हम अनुपात कर दिए। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए डी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई। ये भी तो त्रिभुज ही है, जिसका फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस आधार और ऊंचाई क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, जो है ये तो दिख ही रहा है, इसके नीचे भी यही लिखेंगे, तो एक ही बात लिख दी। अब देखिए 1/2 गुना आधार, अब ऊपर वाला का आधार देखो, ऊपर वाला का आधार है ना, इस त्रिभुज का आधार जो देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक है, इस त्रिभुज का आधार, क्योंकि इस पे लंब पड़ा हुआ, तो जिस पे लंब रहता है वही ना आधार होता है। आधार क्या हो जाएगा आपका? एडी। क्या हो जाएगा? एडी। तो उसकी वो क्या हो जाएगा? ऊंचाई यानी लंब क्या हो जाएगा उसका? ई एम है, लंब वही है ई एम। ई एम लंब ए बी जो दिए थे, ए बी यानी एडी। ठीक है, उसी जगह में फिर नीचे देख लो। ठीक है, फिर जो है 1/2 गुना आधार, इसका आधार देख लो, ये वाला का आधार। अब देखो आधार इसका जो इस तरह का जो है, तो आधार ये हो जाएगा आपका, इसका क्या है? इसका डीवी। क्या हो जाएगा? डीवी। तो लंब किसको बोलेगा? इसको ही आधार क्यों लिए? देखिए यहाँ आधार डीवी इसलिए लिए क्योंकि एक जो लंब जो है इसी रेखा पर पड़ा हुआ। लंब क्या है? इसी में ना है, इस पे कोई लंब है नहीं ना, इस पे कोई लंब है। यदि लंब रहता है इस पे कोई, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? आधार मान सकते हैं, लेकिन लंब उसमें तो है नहीं, है ना। तो लंब इसी रेखा पर है, और ये रेखा जो है कि यहीं तक नहीं है, चलते जा रहा है, लेकिन हम जो त्रिभुज लिए फिलहाल यहीं तक है, लेकिन लंब इसका भी वही हो जाएगा, तो लंब इसका भी वही होगा, ई एम ही लंब होगा। ठीक है, तो 1/2 1/2 खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब तो ई एम से ई एम भी खत्म हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर? ए डी बटे डीबी, ए डी बटे डीबी। ये हो गया आपका क्या? इसको मान लेंगे समीकरण, इसकी को लिख दो यहाँ पर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ए बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए कितना था? बी ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी, बोल क्या आया? ए डी बटे डी बी। समीकरण इसको मान लेंगे एक। अब देख लो थोड़ा समीकरण एक। अब देखिए फिर से लेंगे पुनः त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज जो है ये इस तरह से लिए हैं, एक बार क्या करेंगे? त्रिभुज को इसी तरह से, मतलब वही त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि लंब दो गो लंब है, एक उस साइड है एक इस साइड है, तो दो बार उसी को लेंगे। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज। अब देखिए इस साइड वाला आधार को ले रहे हैं, ये एसी साइड वाला आधार को, एक इधर हो गया, एक नीचे ले लो, जिस तरह से इधर लिए थे ये वाला बीईडी को, उसी तरह ले लेंगे क्या? ईसीडी को। क्या ले लेंगे? ईसीडी को ले लो, ईसीडी में तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? एरिया। इसी तरह से दोनों त्रिभुज का क्या करो? क्षेत्रफल को अनुपात में बांट दो, है ना, बटे कर दो। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है? ए ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, अब बटे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है? ई सी डी, इसी में लिख दिया त्रिभुज ई सी डी। ठीक है।
है ना। तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला वही होता है 1/2 आधार। तो इसका आधार देख लो, फॉर्मूला तो लिख दिए, फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं। आधार क्या हो जाएगा देख लो, ए ई। आधार क्या हो जाएगा ए, लंब इस पे जो पड़ा हुआ है डी एन, क्या लंब है डी एन। फिर हो जाएगा 1/2 इसका भी ईसीडी। तो इसका आधार क्या हो जाएगा ये वाला ईसी, और लंब वही हो जाएगा डी एन। ठीक है, अब देख लो 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, और डी एन से भी डी एन खत्म, क्या बचेगा तो लिख देंगे वही एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ई सी है समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। आपका यहाँ पर कुछ तुम लोग को दिख रहा होगा कि देखो यही दोनों कोण बराबर बताना है ना, ये दोनों कोण बराबर बताना। लेकिन बराबर ये तभी हो सकता है जब ये वाला भी और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहने मतलब ये जैसे कि ये मान लेते हैं कि क्या है 2 है, क्या है 2, तो ये और ये 2, ये 2 को ये 2 से बराबर तभी कर सकते हैं जब ये 1 और ये हो जाए, तब ना ये 1 ये 2। लेकिन ये ऐसा है देखो बराबर को नहीं दिख रहा, ये वाला बीईडी और त्रिभुज ईसीडी, ये त्रिभुज किस नियम के आधार पर बराबर, वही प्रमेय, एक प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है, वो 9th क्लास में प्रमेय है। क्या कि हम चूंकि जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तुम लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, तो एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच में कहाँ था, यही था। तो कौन कौन सा त्रिभुज को लिए थे हम लोग, ये वाला बीईडी को और ईसीडी को, इसी को ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक ही आधार था इसका, यही था। और ये दोनों त्रिभुज कहाँ बना हुआ था, एक समांतर रेखा के बीच में बना हुआ था। से ये दोनों एरिया क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है बीईडी, बीई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ईसी। ये हो गया आपका। तो देखिए ये हो गया, इसको समीकरण क्या कर लेंगे, समीकरण 3 कर लेंगे। दो को तो पहले से हो गया था, समीकरण ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये सिद्धांत होने पर क्या मतलब कि प्रूफ हो गया, तो वाकई प्रूफ हो गया। अभी क्या बताएं, ये दोनों आपस में तभी बराबर होगा, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी बराबर तभी होगा जब ये वाला मतलब इस साइड वाला और इसके इस साइड वाला क्या हो, बाएं साइड वाला बराबर हो जाए। ये आने के बाद ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या कर दिया है कि बीईडी, तो बीईडी यहाँ दिख रहा है, इसमें देखो बीईडी यहाँ दिख रहा है, ये भी नीचे है। बीईडी किसके बराबर है, ईसीडी के बराबर। बीईडी किसके बराबर है, ईसीडी। तो जब यहाँ पर हम ईसीडी लिख देते हैं, तो ईसीडी लिखने के बाद क्या हो जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी, और यहाँ पर भी सेम दिख रहा है। तो ये जब इसके बराबर हो गया, बाया साइड के बराबर होगा, तो दाया के बराबर अपने आप हो जाएगा। तो तीनों समीकरण क्या कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है। मतलब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 यही प्रूफ कर रहा है कि ए डी बटे डी बी इक्वल ए ई बटे ई सी क्या है, ये अनुपात, ये इसके अनुपात इसके बराबर आ गया। इसी को प्रूफ करना था, देखो यहाँ इसको प्रूफ करना था। तो ये देखो ये आ गया, इसी को क्या लिख देंगे, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हो गया, लिखिए इसको।